दोस्तों, आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे भगवान शिव के गले में विराजमान उस रहस्यमयी सर्प की कहानी, वासुकी नाग की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में जीवित है। एक ऐसा सर्प जिसने असहनीय दर्द और पीड़ा सहन की, लेकिन कभी घबराया नहीं। एक ऐसा नाग जो नागलोक का राजा था। वासुकी एक ऐसा नाग जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नागों में मैं स्वयं वासुकी हूं। एक ऐसा नाग जिसने अपनी अटूट भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहें। नागलोक एक रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, नागलोक एक ऐसी दुनिया मानी जाती है जो पाताल लोक के भी नीचे स्थित है। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक अद्भुत और चमत्कारी संसार था। वहां चारों ओर सोने और चांदी के महल थे। दीवारें रत्नों से चमकती थीं। हर ओर खजाने और अनमोल धातुएं भरी हुई थीं। नदियों में चमकता हुआ जल बहता था और वातावरण में दिव्य प्रकाश फैला रहता था। यही वह स्थान था जहां वासुकी नाग राज करते थे, एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली और दयालु राजा के रूप में। वासुकी का जन्म और उनका परिवार। वासुकी नाग का जन्म महान ऋषि कश्यपा और उनकी पत्नी काद्रू के घर हुआ था। कहा जाता है कि उनकी माता कद्रू ने हजारों सर्पों को जन्म दिया था। उनमें से कुछ प्रमुख नाम थे: शेषा, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, कुलिक, शंख, वासुकी। इन सभी में शेषनाग सबसे बड़े भाई थे। वे भगवान विष्णु की शैया बने, जहां भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करते हैं। और दूसरी ओर वासुकी का मार्ग अलग था। उनकी नियति थी भगवान शिव की सेवा करना। दो भाई, दोनों महान, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग। एक भगवान विष्णु की शैया बना और दूसरा भगवान शिव के गले का आभूषण। नागलोक के राजा न्यायप्रिय वासुकी। वासुकी केवल एक शक्तिशाली नाग ही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा भी थे। नागलोक में जब भी कोई विवाद होता, तो वासुकी निष्पक्ष होकर निर्णय लेते। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी और उनके शासन में नागलोक सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। शिवजी के बारे में ज्ञान और तपस्या। एक दिन वासुकी ने भगवान शिव की महिमा के बारे में सुना। उन्होंने जाना कि शिव ही वह शक्ति हैं जो संसार की रक्षा करते हैं और हर संकट को दूर कर सकते हैं। तभी उनके मन में एक विचार आया, मैं भगवान शिव की सेवा करना चाहता हूं। और फिर शुरू हुई उनकी कठिन तपस्या। वासुकी एक ऊंचे पर्वत पर गए और वर्षों तक बिना भोजन और जल के भगवान शिव का ध्यान करते रहे। तेज धूप, भारी वर्षा और कड़ाके की ठंड, सब कुछ सहते हुए भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरी प्रकृति कांप उठी। शिव जी का प्रकट होना और वरदान। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दे दिया और उसी दिन से वासुकी नाग भगवान शिव के गले का आभूषण बन गए। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह रात जब देव और असुर आमने सामने थे, एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। दोनों ही अमर होना चाहते थे और अमर होने का एक ही उपाय था, समुद्र मंथन। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, इस मंथन के लिए एक विशाल रस्सी की आवश्यकता होगी और वह रस्सी केवल वासुकी नाग ही बन सकते हैं। वासुकी का त्याग बिना हिचकिचाए लिया निर्णय। जब वासुकी को यह प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि मेरे शरीर से संसार का भला होता है, तो मैं ये कष्ट सहने को तैयार हूं। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। देव और असुर दोनों ने वासुकी के शरीर को पकड़कर समुद्र को मथना शुरू कर दिया।
असहनीय दर्द और पीड़ा। मंथन के दौरान वासुकी के शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके मुंह से भयंकर विष निकलने लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे चुपचाप उस दर्द को सहते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह त्याग पूरे संसार की रक्षा करेगा। समुद्र मंथन से निकली दिव्य वस्तुएं। मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं निकलीं। ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, माता लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा। लेकिन इन सबके बाद सबसे भयानक वस्तु निकली, विष। विषपान जब शिव ने संसार को बचाया, वह विष इतना घातक था कि उससे पूरा संसार नष्ट हो सकता था। तभी भगवान शिव आगे आए और उस विष को पी लिया। जब विष उनके कंठ में पहुंचा तो उनका गला नीला पड़ने लगा। तभी माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में फैल न सके। और उसी क्षण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। वासुकी का अंतिम सेवा भाव। जब वासुकी ने देखा कि भगवान शिव विष के कारण पीड़ा में हैं, तो वे तुरंत आगे बढ़े और अपने शरीर से शिव जी के कंठ को घेर लिया ताकि उनकी पीड़ा कम हो सके। यह उनका अंतिम और सबसे बड़ा सेवा भाव था। और तभी से वासुकी नाग हमेशा के लिए भगवान शिव के गले में विराजमान हो गए। दोस्तों, यह थी वासुकी नाग की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भक्ति, त्याग और सेवा से सबसे बड़ी शक्तियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। हर हर महादेव।